दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ शॉर्टकट ऐप के बारे में, यानी कि सीरी शॉर्टकट ऐप भी बोलते हैं इसे, कि ये क्या है या एप्पल ने इसे कब निकाला या फिर ये किस किस के लिए है या इसके क्या क्या यूज़ हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक असूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग अभी अपने फ़ोन में आ चुके हैं। तो जैसे कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आईफोन SE है जो कि iOS 13 पे चल रहा है, और मेरे राइट हैंड साइड मेरे पास है मेरा आईफोन 6 जो कि iOS 12 पे चल रहा है। अभी ये फ़ीचर जो आया था आपका ये iOS 12 से जो इंट्रोड्यूस किया था एप्पल ने, फ़ीचर कह सकते हैं या फिर ये एप्लीकेशन है। तो ये काम करता है आपका सीरी के साथ में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हो इसमें भी, पर आपको डाउनलोड करना वो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपके ऐप स्टोर में जाना है, आपको सर्च करना शॉर्टकट, तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, चलो इसके बारे में आपको बाद में बता दूँ मैं। पहले आते हैं राइट हैंड साइड में जो कि मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है इसे। तो जो आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से इसे स्टार्ट करना है, तो आपको कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा जिसमें अपना शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता है लाइब्रेरी और राइट में गैलरी का ऑप्शन मिलता है। गैलरी के बाद में मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले हम आते हैं हमारे लाइब्रेरी में। तो इसमें आप कोई भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि या आपका शॉर्टकट ऐसे क्रिएट होगा यहाँ से। अभी आपको कोई भी काम है आपका जो आपको फ़ोन को करना है उसका शॉर्टकट चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लूटूथ की कुछ सेटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ आ गया। अभी आपका ये ऑन है ऑलरेडी, तो मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आप अपने फ़ोन पे एक टैप करें और आपका ब्लूटूथ बंद हो जाए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताऊँगा इसके बाद में थोड़ा सा। जब मैंने इसे ऑफ़ किया और मैंने इसे डन कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग अगर देखें कि हमने यहाँ से ब्लूटूथ ऑन किया और उसके बाद हम लोग सेटिंग्स में गए, तो वहाँ से जाके हमें इसे ऑफ़ करना पड़ेगा मैन्युअली, या फिर अगर हम इसे ऑन रहने देते हैं और नीचे कंट्रोल सेंटर में से करते हैं तो ये सिर्फ डिसेबल होता है, बंद नहीं होता कम्प्लीटली। तो इसके लिए हम शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसे ऑन किया है, हमें सेटिंग में नहीं जाना, हम एप्लीकेशन में जाके इसे सिर्फ टैप करेंगे। सॉरी, हम इसे सिर्फ यहाँ से टैप करेंगे। आपका ब्लूटूथ बंद हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से आपका ब्लूटूथ बंद हो गया। पर अभी आप बोलेंगे कि आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ से करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। पहले हम इसका इसे रिनेम कर सकते हैं। जैसे हमने कोई शॉर्टकट बनाया तो उसे हम यहाँ से जाके आपका रिनेम कर सकते हैं। पहले आप कोई आइकन लगा सकते हैं इसमें, कोई भी, जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ का होना चाहिए वैसे तो। पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा, चलो जो भी है, बाकी इसमें ब्लूटूथ का होता है। अभी हम यहाँ पे एक सेटिंग का डाल देते हैं, या नहीं, हमने यहाँ पे चलो ये कोई भी जैसे ये वाला आइकन डाल दिया हमने। ऐसे करके हम आइकन चेंज कर सकते हैं इसका। प्लस हम इसका अगर नाम चेंज करना है तो हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। इसमें BLUE हम ब्लू रख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसे यहाँ पे रखा और डन कर दिया, तो आपका शॉर्टकट हो चुका है अभी। और हम इसे डन कर देते हैं, तो आपका ये शॉर्टकट है। और अगर हमें एक और शॉर्टकट करना है, जैसे कि हम वाईफाई के लिए कर सकते हैं यहाँ पर, कि हमें वाईफाई चाहिए होता है, जैसे सेम ब्लूटूथ के ऐसे वाईफाई के लिए भी आपकी सेम चीज़ है। इधर हम लोग वाईफाई को डिसेबल यहाँ से बंद करना चाहते हैं, एक मिनट। तो ये बंद नहीं होता, ये सिर्फ डिसेबल होता है। हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए पूरी तरीके से, तो उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट बनाएंगे वाईफाई के लिए। अगर हम इसे ऑन रख देंगे तो उसका मतलब होगा हमें वाईफाई को ऑन करना है, पर हमें तो ऑफ़ करना है उसे। तो हम यहाँ से इसे डिसेबल करेंगे और हम इसे यहाँ से हम वापस से जाके इसका रिनेम करेंगे। ठीक है, तो हम इसे डन करते हैं। यहाँ पे हम इसका आइकन लगा सकते हैं कुछ भी, या आप कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे। तो ये आपका वाईफाई वाला ऑप्शन है, यहाँ से इसे डन किया और आपका ये वाईफाई वाला ऑप्शन बन गया। अभी इसे बस डन करना है, तो आपका शॉर्टकट बन गया अभी ये, ठीक है। अभी हम जैसे जाते हैं, तो अगर हम यहाँ से इसे वाईफाई हमने ऑन है तो हम शॉर्टकट में जाएंगे और टैप करेंगे, आपका वाईफाई ऑफ हो जाएगा, देखिए, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट भी हो कुछ, अभी अगर ये तो शॉर्टकट है मतलब इसका भी कुछ शॉर्टकट हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपके विजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा आपके पास एक, तो आप नीचे देखेंगे आपको शॉर्टकट्स मिल जाएगा, ये रहा। आपको यहाँ से इसे ऐड कर लेना है और उसके बाद डन करना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे विजिट्स आ गए, आप इसे डन कीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया आपका शॉर्टकट इसका। पर आप चाहते हैं कि ये आपका ऊपर ही आए,
ठीक है। तो उसके लिए भी पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको एडिट करना है, यहाँ से इसे पकड़ के ऊपर छोड़ देना है, यहाँ से डन कर देना है, तो आपका ये सबसे ऊपर आएगा। अभी मान लीजिए आप कभी भी वाईफाई या ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आपको सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से 2 टैप करने हैं, आपका ब्लूटूथ भी ऑफ और वाईफाई भी ऑफ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये आपका पूरे तरीके से आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है क्या नहीं। आप कुछ भी शॉर्टकट बना सकते हैं। इसे हम हटा देते हैं, पहले कुछ नहीं है, खाली है, तो इसे आपको ऐसे होल्ड करके रखना है और नहीं, डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, हमने सिलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया बस, तो आपका शॉर्टकट डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें मैनेज भी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को आपके बहुत सारे आपके शॉर्टकट हो चुके हैं और आपको उन्हें मैनेज करना है कि कौन सा पहले हो कौन सा बाद में, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस अभी हम बात कर रहे हैं कि मेरे फ़ोन, इस वाले दूसरे फ़ोन में मेरे, इसमें मैंने पहले से काफ़ी सारे शॉर्टकट बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़े से ही हैं फ़िलहाल। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा शॉर्टकट बनाऊँ तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से शॉर्टकट हो सकते हैं। जैसे कि पहला आपका QR कोड स्कैन करने के लिए, दूसरा मैंने कस्टमाइज़ किया उसे बताऊंगा मैं, तीसरा वाईफाई ऑफ करने के लिए, ब्लूटूथ ऑफ करने के लिए, एक मेरे को कॉल के लिए कि मेरे को इमरजेंसी में कॉल करनी पड़े, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं स्पीड डायल, उस तरीके से काम करता है ये पापा को या मम्मी को, तो इस तरीके से ये काम करता है। और अगर हम जाएँ इसमें अभी आपके विजिट्स में, सॉरी, तो उसमें आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर शॉर्टकट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो अगर मुझे इनमें से कोई भी रन करना है तो मैं सिर्फ एक टैप से कर सकता हूँ। प्लस अगर मैं आपको बात करूँ अभी बाय वाले की, तो इसमें मैंने 3-4 एक्शन डाले एक साथ कि अगर मैं इसे टैप करूँगा तो इसमें मेरा अलार्म सेट हो जाएगा, इसके अंदर मेरी ब्राइटनेस बिल्कुल लो हो जाएगी, अगर डेटा ऑन है डेटा ऑफ हो जाएगा, ब्लूटूथ और वाईफाई भी ऑफ हो जाएंगे, और ये सब इसमें सिर्फ एक टैप से होंगे। जैसे कि मैंने इसे टैप किया, आप देख सकते हैं अभी ये ऑटो ब्राइटनेस पे इसलिए अपने आप से इंक्रीज़ हो गई, पर ये आपकी ब्राइटनेस को एकदम लो कर देता है, यानी 0 पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसने अलार्म भी सेट कर दिए 5 AM, और एक मुझको मतलब कुछ पहले से भी सेव थे मेरे ये वाले, प्लस इसकी वाईफाई ऑफ ऑन था वो ऑफ़ कर दिया इसने, तो ये सब चीज़ें इसने अपने आप कर ली। तो इस तरीके से आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक नया शॉर्टकट बना के देखता हूँ अभी, यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट किया हमने, तो हमें उसमें कुछ भी अगर एक्शन ऐड करना है, तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ब्राइटनेस की बात करते हैं, हम ब्राइटनेस देखते हैं इसमें, सेट ब्राइटनेस, ठीक है। तो इसे हम अपने हिसाब से देख सकते हैं हमें कितनी करनी है, मान लीजिए हमें इसे 100% करनी है टैप से, तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट किया हमने इसे, हम इसे डन कर देते हैं अभी, तो हमारे पास एक शॉर्टकट और आ गया। अगर इसे टैप करेंगे हम तो आपकी ब्राइटनेस देखिए 100% हो चुकी है, इस तरीके से तो आपकी ब्राइटनेस 100% हो जाएगी। प्लस अगर आप देखें कि कम क्यों हो रही है, तो ये मैंने ऑटो ब्राइटनेस किया हुआ है, क्योंकि इसीलिए अपने आप से कम हो जा रही है ये। बाकी इसी तरीके से काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको ये पूरे तरीके से आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आपको कौन सा शॉर्टकट बनाना है या फिर कैसे यूज़ करना है उसे, आप कैसे भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप काफ़ी सारे शॉर्टकट बना सकते हैं इसमें, और अगर आप चाहते हैं कि आप सीरी के थ्रू इसे कंट्रोल करें तो आप सीरी के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसे अभी पहले वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका है अभी। तो अगर मैं इसे सीरी से बोलता हूँ रन करने के लिए, तो एक सेकेंड, बाय, तो आपने देखा creating with clock. मेरा ब्राइटनेस लो चुकी थी, जो कि अभी ऑटो ब्राइटनेस की वजह से इंक्रीज़ हो गई है। बाकी अलार्म मेरा सेट हो गया, मेरा वाईफाई ऑफ हो गया, इसलिए आपकी सीरी भी चली गई। अगर नेट ऑन होता वो भी चला जाता। तो इसी तरीके से आप सीरी से भी करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ मतलब बोलना है कि हे सीरी कॉल मॉम, या फिर आपने जो भी ऐड किया है उसमें ये पूरी तरीके से कंपैटिबल है आपका, ये आपका शॉर्टकट्स, आपका सीरी शॉर्टकट्स का पूरा नाम है। तो आप सीरी से भी ये शॉर्टकट्स करवा सकते हैं। अगर आपने फ़ोन का नहीं छूना चाहते हैं, आपने ही सीरी फीचर ऑन किया है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ही सीरी बोलने पर आ रहा है ये, तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आप भी अपने शॉर्टकट्स बनाइए, और अगर आपको मन हो आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें, ठीक है। और मैं भी, अगर आप चाहते हैं कि और शॉर्टकट्स के बारे में वीडियो बनाऊँ तो मैं आपको बना दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इससे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्ते, गुड बाय।